हेलो। आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। क्लास 9th NCERT RBC सिलेबस एक ही है उसका। चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक पढ़ेंगे। उसके अंदर पार्ट नंबर 1 जो है एवलिन ग्लेनिन नाम की लड़की के बारे में लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं कि एवलिन ग्लेनिन लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, कि एवलिन ग्लेनिन लिसन्स सुनती है टू साउंड विदाउट के बिना, हियरिंग इट सुने बिना कैसे सुन सकती हैं, उसकी स्टोरी आई पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, God may have taken her hearing, but he has given back something extraordinary. God may have taken, यानी कि भगवान ने उनके सुनने की क्षमता ले ली, परंतु he has given back, परंतु उन्हें he has given her back something extraordinary, इनकी कुछ असाधारण कुछ दिया है भगवान ने उन्हें। What we hear, she feels far more deeply than any of us, कि जो हम सुनते हैं she feels वो महसूस करती है, यानी कि जो हम सुनते हैं वो महसूस करती हैं far more deeply than any of us, जो बहुत गहरी तरीके से उसको महसूस करती हैं। That is why she express music so beautifully, और इस प्रकार वो म्यूजिक को बहुत अच्छी तरीके से अभिव्यक्त कर पाती हैं। Read the following account of a person who fought against to a physical disability and made her life a success story. अब रीड द फॉलोइंग अकाउंट, नीचे दिए गए जो स्टोरी है उसको पढ़ेंगे। ऑफ ए पर्सन, एक ऐसे पर्सन के बारे में, हो फॉट अगेंस्ट उसने लड़ी अगेंस्ट के विरुद्ध, फिजिकल डिसेबिलिटी यानी कि शारीरिक अक्षमता के विरुद्ध उस एवलिन ग्लेनिन का नाम की लड़की उसने यह लड़ाई लड़ी है। एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी, और उसने अपने जीवन को एक सक्सेस स्टोरी के रूप में बना दिया है ताकि हम भी उनसे कुछ सीख सकें। रश और क्राउड जोशल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 70 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. क्या रश आवर्स, यानी कि रश आवर का मतलब है भागम भाग का समय, जहाँ काम के लिए सब जाते हैं, भागम भाग का समय, भीड़ भाड़ का समय। रश और क्राउड जोशल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर कि जो भागम भाग वाला भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जोशल यानी धक्का मुक्की मार रहे हैं, फॉर ए पोजीशन अपनी जगह बनाने के लिए, ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी जगह बनाने के लिए जो लोग हैं वो धक्का मुक्की कर रहे हैं उस भीड़ भाड़ वाले समय में। ए स्लाइट गर्ल यानी कि एक पतली दुबली लड़की, लुकिंग इन लग रही है, ऐसी प्रतीत हो रही है, लग रही है, यंगर देन हर 70 years यानी कि 17 साल से कम, कि वास्तविक उम्र उसकी 17 साल है लेकिन वो 17 साल से कम उम्र की लग रही है। वॉज नर्वस, वो क्या थी, बहुत नर्वस थी। वॉज नर्वस येट, परंतु ये एक्साइट परंतु वो बहुत उत्साहित थी। एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, यानी कि आती हुई ट्रेन को वाइब्रेशन से वो महसूस करती थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from Scottish farm। इनकी क्या हो रहा है इसके अंदर, इट वॉज हर फर्स्ट डे, ये उसका प्रथम दिन था, एट द प्रेस्टिगियस रॉयल एकेडमी। क्या प्रेस्टिगियस का मतलब होता है प्रतिष्ठित, रॉयल एकेडमी यानी कि रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, रॉयल एकेडमी म्यूजिक इन लंदन, इनकी लंदन की जो रॉयल एकेडमी है म्यूजिक के बारे में प्रसिद्ध है, उसके बारे में उसका प्रथम दिन था। किसका था बताओ, एवलिन ग्लेनिन का।
दूसरा क्या कह रहे हैं इसके अंदर, और रॉयल एकेडमी के अंदर प्रथम दिन था। डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फार्म। वो डॉन्टिंग यानी कि भयभीत थी, एनफ पर्याप्त मात्रा में, फॉर एनी टीनेजर फ्रेश यानी कि अपनी टीनेजर एज के अंदर। टीनेजर का मतलब है कि 13 से 19 के बीच के अंदर जो एज है, किशोरावस्था है, उससे। फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म। स्कॉटिश फार्म का मतलब होता है कि वो एक स्कॉटलैंड से आई हुई एक खेतों से थी, गांव से थी। स्कॉटिश फार्म का मतलब। बट दिस एक्सपीरियंस म्यूजिशियन फेस ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट। सी वॉज प्रोफाउंडली डीप। परंतु दिस एक्सपीरियंस म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज, परंतु उसने बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ा, सामना करना पड़ा। देन जो कि क्या था, सी वॉज प्रोफाउंडली डीप। सी वॉज वो था, सी वॉज प्रोफाउंडली, क्योंकि वो बहुत, प्रोफाउंडली का मतलब संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से डीप यानी बहरापन, कि बहरापन है उसका जो चैलेंज फेस कर रही थी। एवलिन ग्लेनिन्स लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, कि एवलिन ग्लेनिन्स है वो धीरे धीरे अपनी सुनने की क्षमता है वो खो रही थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिस समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano। क्या हो रहा है कि एवलिन ग्लेनिन्स लॉस हर हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, इनकी एवलिन ग्लेनिन ने धीरे धीरे अपनी सुनने की क्षमता खो दी। हर मदर रिमेंबर्स, जब उसकी माँ को याद आया, नोटिस ध्यान दिया, समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन, जब वो 8 वर्ष की थी। एवलिन ग्लेनिन वेटिंग टू प्ले द पियानो, उनकी एवलिन ग्लेनिन इंतज़ार करी थी पियानो बजाने के लिए। दे कॉल्ड हर नेम, उसकी जो मदर थी उसने नाम पुकारा। एंड सी डोंट मूव, और वो वहाँ से हटी नहीं, यानी कि वहाँ से उन्होंने मूव भी नहीं किया। आई सडनली रियलाइज्ड, तब मैंने ये महसूस किया कि सी हैडंट हियर, तो उसकी मदर कहती हैं कि आई सडनली रियलाइज्ड, कि तब मैंने महसूस किया, तब मुझे वास्तविक रियलाइज़ हुआ कि सी हैडंट हियर्ड, कि वो सुन नहीं सकती हैं। सेज इसाबेल ग्लेनिन, इसाबेल ग्लेनिन ये कहती है। इसाबेल ग्लेनिन कौन है? एवलिन की मदर है। फॉर क्वाइट ए वाइट एवलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोविंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। क्या कह रहे हैं कि फॉर क्वाइट ए वाइल, इनकी काफ़ी समय से, एवलिन मैनेज्ड, एवलिन ने ये मैनेज किया, टू कंसील इनकी छुपाया, हर ग्रोविंग डेफनेस, अपनी बहरेपन को, धीरे धीरे बहरेपन हो रही है उसको अपने दोस्तों से और अपने टीचर से छुपा लिया। बट द टाइम, जब समय आया, सी वॉज एवलिन हर मार्क्स एज डिटेरियोरेटेड, जब उसके मार्क्स दिनों दिन कम आ रहे थे, उनकी ख़राब आ रहे थे मार्क्स। डिटेरियोरेटेड का मतलब है ख़राब, मार्क्स कम, ख़राब आना, रिजल्ट अच्छा नहीं होना, उसके बारे में। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट टू टेक हर टू ए, तब उसकी प्रधान अध्यापिका ने अर्ज्ड यानी निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया, हर पेरेंट्स उसके माता पिता को, एवलिन के माता पिता से निवेदन किया, टू टेक हर, क्या क्या, टू टेक हर टू ए, इनको ले जाइए, टू ए स्पेशलिस्ट, एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए। इट वॉज उसने ये कहा कि आप इसको स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए। फिर क्या, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पायर्ड एज ए रिजल्ट ग्रेजुअल नर्व डैमेज। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, तब ये पाया गया कि दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पायर्ड, इनकी उन्होंने सुनने की क्षमता पूरी तरीके से खो दी है। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ऑफ ग्रेजुअल नर्वस, परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उसकी जो नर्वस थी वो भी डैमेज हो गई है। दे वर
They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for a deep. तो उस स्पेशलिस्ट ने क्या कहा, they were advised, उसने सलाह दी कि she should be fitted, इसके फिटेड इन लगाना चाहिए विथ हियरिंग एड्स, इनकी कान सुनने वाले मशीन होते हैं कानों के, हियरिंग एड्स का मतलब कानों में लगने वाली जो मशीन होती है उसके बारे में वो फिट करने चाहिए। सेंट टू ए स्कूल फॉर ए डीफ, इनकी बहरों की जो स्कूल अलग होती हैं उनके लिए वहाँ उन्हें भेजना चाहिए एवलिन को। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलिन, एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, उस एवलिन कहती हैं कि एकदम एवरीथिंग प्रत्येक, सडनली अचानक, लुक्ड ब्लैक इनकी एकदम सारा का सारा काला ही नज़र आया कि अब क्या होगा आगे। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, परंतु एवलिन ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। गिव अप मतलब उम्मीद, नॉट गोइंग टू, परंतु एवलिन ने उम्मीद नहीं छोड़ी। सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यूज हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। फिर क्या है कि सी वॉज डिटरमाइंड, तब उसने दृढ़ निश्चय किया कि वो एक नॉर्मल जीवन व्यतीत करेगी। परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, परस्यू करना, हर इंटरेस्ट इन रुचि लेना इन म्यूजिक, तब उसने निश्चय किया, डिटरमाइन किया कि मैं साधारण जीवन जीऊँगी और म्यूजिक के अंदर इंटरेस्ट लूँगी। वन डे सी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उन्होंने एक दिन सी नोटिस्ड, उन्होंने ध्यान दिया, ए गर्ल प्लेइंग, ये जो लड़की है जो बजा रही है जाइलोफोन्स, ये जाइलोफोन्स नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो ये रखा हुआ है सामने। फिर क्या, ए डिसाइडेड, तो उन्हें तब एवलिन ने निश्चय किया दैट सी वांटेड टू प्ले, कि वो भी उसे बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्कॉर्स्ड हर, उनकी अधिकांश टीचर ने उसको हतोत्साहित किया। बट परंतु परस्यूशनिस्ट रॉन फॉर्म्स स्पोर्टेड हर पोटेंशियल, परंतु परस्यूशनिस्ट का मतलब है ड्रम बजाने वाला जो टीचर होता है, इनकी जो क्या कहते हैं उसको, ड्रम बजाने वाला टीचर है, उसने परस्यूशनिस्ट का मतलब है पीटीआई, रॉन फॉर्ब्स जिसका नाम था रॉन फॉर्ब्स, स्पोर्ट्सनिस्ट पहचाना हर पोटेंशियल, इनकी उसकी क्षमताओं को, उनकी क्षमताओं को उसके बारे में पहचाना। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स, ही बिगेन, उन्होंने शुरू किया बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स, दो बड़े बड़े ड्रम्स, डिफरेंट नोट्स, नोट्स का मतलब साउंड, अलग अलग ध्वनि में के अंदर दो बड़े बड़े ड्रम्स बजाना शुरू किया। किसने, रॉन फॉर्ब्स ने। डोंट लिसन थ्रू योर आइज़, तो उसने क्या कहा एवलिन को, डोंट लिसन, मत सुनो, थ्रू योर ईयर्स, इनके कानों से तुम मत सुनो। ही वुड से, वो कहता है कि ट्राई टू सेंस टू सम अदर वे, तुम प्रयास करो। ही वुड से, रॉन फॉर्ब्स कहते हैं कि ही वुड से, वो कहता है कि ट्राई टू सेंस, तुम इस सेंस टू समथिंग अदर वे, तुम अन्य तरीके से इस सेंस के भाव से इनको समझने की कोशिश करो। सम सेज एल्विन, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर वन अप फ्रॉम द वेस्ट डाउन। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं कि सेज एवलिन, एवलिन कहती है कि सडनली अचानक, आई रियलाइज्ड, मैंने रियलाइज़ किया, महसूस किया, आई कुड फील, मैं महसूस कर सकती थी, द हायर ड्रम, क्या कि हायर ड्रम का मतलब है ज़ोर से बजने वाला ड्रम, फ्रॉम द वेस्ट अप, उनकी कमर से ऊपर ज़ोर से बजने वाला ड्रम था, वो कमर से ऊपर से वाले महसूस कर सकती थी। द लोअर वन ऑफ जो कम ड्रम बजता था, धीमे ड्रम बजता था, उसको कमर से नीचे वाले भाग में महसूस कर सकती थी। फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉर्ब्स ने कहा कि तुम एक्सरसाइज करो, अभ्यास करो। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड, और एवलिन ने तब ये पाया
की दैट सी कुड की सेंस वो सर्टेन नोट्स, वो कुछ निश्चित ध्वनियों के माध्यम से अपने डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, अपने अलग अलग पार्ट ऑफ बॉडी से उसको सेंस को समझ सकती थी। आई हैड लर्नड, मैं सीख सकती। टू ओपन माई माइंड, आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडीज टू साउंड एंड वेरी वाइब्रेशंस। आई हैड लर्नड, मैंने सीखा, ओपन खुला माइंड, उनके अपने खुला माइंड रखो, एंड रखा, और बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, और उस वाइब्रेशन के माध्यम से मैंने उसको सब कुछ सीखा। सी रेस्ट वॉज सीयर डिटरमाइंस एंड हार्ड वर्क, उसके बाद ये कही था कि मुझे हार्ड वर्क करना था, अभ्यास करना था। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, कि उस दिन से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ए यंग ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, शी वॉज टूर, उसका एक भ्रमण था, द यूनाइटेड किंगडम, कहाँ, यूनाइटेड किंगडम के लिए, विथ ए यंग ऑर्केस्ट्रा, एक ऑर्केस्ट्रा का ग्रुप था, एंड बाय द टाइम शी वॉज, उस समय उसकी आयु थी वो 16 वर्ष की थी। शी हैड डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, तब उसने निश्चय किया कि मैं वो म्यूजिक को अपना जीवन बनाना चाहती है। सी auditions for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. She gradually moved from orchestra work to solo performance. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top award. क्या हो रहा है इसके अंदर? सी ऑडिशंस का मतलब होता है कि डेमो दिया। सी ऑडिशंस, डेमो दिया फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, जो म्यूजिक की रॉयल एकेडमी थी, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क, इनकी एक डेमो देने वाले को ही इस रॉयल एकेडमी के इतिहास में इतने ज़्यादा मार्क्स प्राप्त हुए, हाईएस्ट मार्क ऑफ हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। इस रॉयल एकेडमी के इतिहास के अंदर, इस एकेडमी के इतिहास के अंदर प्रथम बार एकमात्र मार्क्स प्राप्त करने वाले एवलिन ही थी। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, वो धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा के ग्रुप से हट गई एंड सोलो परफॉर्मेंस, उनकी अकेले परफॉर्मेंस देने के लिए शुरुआत हो गई। एंड द एट ऑफ 3 years कोर्स, जब उसने 3 years कोर्स, अपने 3 साल का कोर्स कंप्लीट कर दिया, एंड में था तो कंप्लीट कर दिया, तो सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, तब उसे अधिकांश टॉप अवार्ड, जो उच्च लेवल के अवार्ड थे, उन्हें प्राप्त हुए।